हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम्प। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के पीवाईक्यू 2021 के। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन का रिवीजन कर लिया था, थॉरोली किया था, अच्छे से किया था। और हम लोगों ने रिवीजन सीरीज में अगला चैप्टर जो उठाया है वो अब केमिकल बॉन्डिंग उठाने वाले हैं। तो ध्यान रखना कि अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग आएगा, ठीक है। और तुम्हें क्या ध्यान रखना है, और 2022 और 2023 के क्वेश्चंस पहले से ही पीवाईक्यूज पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, तो उसे वहाँ जाके देख सकते हैं हम लोग आसानी से, ठीक है। चलो भाई, हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन को। हमें नोट्स, रिवीजन सीरीज का सब कुछ हमें वेबसाइट पे मिल रहा है आसानी से, वहाँ से उठा लेंगे हम इसे, ठीक है। यार वेबसाइट पे ही डालने, तो कई जगह डालने से ना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। कई लोग कह रहे थे कि सर इधर उधर भी दे दो सब जगह, तो सब जगह नहीं दे पाऊंगा, है ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कशन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ZnHCl से रिएक्शन कराइए। कीटोन की ZnHCl मतलब कौन सी रिएक्शन है? ZnHCl का मतलब यहाँ पे करा रहा है क्लीमेंसन रिएक्शन। क्या करा रहे हैं? क्लीमेंसन रिएक्शन। और उसके बाद ये करा रहे हैं एरोमेटाइजेशन, ठीक। तो होगा क्या भाई? कंपाउंड बना लेते हैं पहले यहाँ पे। इसकी रिएक्शन जब ZnHCl से होगी, या ZnHgHCl लिख लो अगर तुम बिल्कुल सही लिखना चाहते हो, तो ZnHgHCl लिख लो, है ना। तो इससे क्या बन जाएगा? इससे बनेगा यहाँ पे एल्केन बन जाएगा। और जब हम रिएक्शन इसकी किससे कराएंगे, अगली रिएक्शन किससे, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन किससे करानी है? ऊपर देख लो, Cr2O3 773 केल्विन और 10 to 20 ATM, यानी कि Cr2O3 773 केल्विन और 10 to 20 ATM। प्रेशर तक कराएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर की एक रिंग बन जाएगी जिसे हम एरोमेटिक रिंग कहेंगे, और एक ऊपर इथाइल बचेगा। तो ये सिंपल रिएक्शन है एनसीईआरटी की। मैंने लास्ट में बताया था कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन करवाई हुई थी। तो आंसर इसका बी आ गया। सिंपल सा आंसर है। देखो केवल 20 क्वेश्चन है, आसानी से लगाएंगे, जल्दी जल्दी लग जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट शुड बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें क्या करना है? एल्केन को अब एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। एल्केन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मोलिब्डेनम के साथ हम लोग मोलिब्डेनम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं, प्लस लेते हैं इसके साथ हीट और प्लेटिनम, या प्लेटिनम के साथ इसे हीट करते हैं। बिल्कुल याद करने वाला सवाल। तुम्हें मैकेनिज्म ना आते हो, तुम कुछ ना आता हो, इनऑर्गेनिक की तरह से याद करके आसानी से लगाया जा सकता था, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो ये वही रिएक्शन आ गई जो ऊपर लिखी थी, M2O3, तो ये भी एरोमेटाइजेशन है। तो देख लो 1 2 3 4 5 6, तो देखो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। तो ज़्यादा रॉकेट चलाने से कोई फायदा थोड़ा ही है। तो इससे क्या बन जाएगा? CH3। तो टॉलीन आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ गया? डी आ गया। सिंपल है, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इन्हें तो करना करना ही बनता है। अब देखो ये क्या कह रहा है? कह रहा था मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। अब एक्सेस में से लिया और HBr दिया, कुछ नहीं दिया, तो हम क्या मान लेंगे? रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर का मतलब क्या बनाएंगे? TCP। TCP का मतलब थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने कल की क्लास में थर्मोडाइनमिक कंट्रोल प्रोडक्ट है, कल की क्लास में बताया था, वहाँ से तुम देख सकते हो कि जब TCP होता है तो कैसा एडिशन होता है? 1,4 एडिशन होता है। 1,4 एडिशन होकर क्या बनेगा? बना लेते हैं भाई। तो जब 1,4 होगा तो क्या होगा? एल्कीन को ज़्यादा स्टेबल साइड रहेगी और Br इधर जुड़ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? ए आ गया आंसर। सिंपल है कि ये इधर गया होगा, ये इधर गया होगा, इसने यहाँ से H+ ले लिया होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी लगभग लगभग नोट्स के किए हुए क्वेश्चन जैसा ही है। देखो जरा ध्यान से कि एल्कीन में हमारे पास ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है और इसकी रिएक्शन NaNH2 से कराई गई है। अब NaNH2 से रिएक्शन कराई तो एल्कीन पे NaNH2 से रिएक्शन करा के क्या होता है? NaNH2 से रिएक्शन करा के क्या बन जाती है? एल्काइन बन जाती है।
और उसके बाद रेड हॉट आयरन ट्यूब कह रहा है, रेड हॉट आयरन ट्यूब कह रहा है, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 873 केल्विन। तो इस पर तो क्या होगा, एरोमेटाइजेशन होगा, और क्या बन जाएगी, मेस्टाइलिन बन जाएगी। ठीक, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर इसका बी आ जाएगा। सिंपल है, कोई मतलब बुद्धि लगाने की चवन्नी भर भी जरूरत नहीं है, इतने सरल सवाल है, मेरे तो उम्मीद से भी सरल आए थे, है ना। अब लिंडार कैटलिस्ट क्या है, पार्शली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल है लिंडार कैटलिस्ट। ये कौन सा है, ये तो बर्च रिडक्शन वाला है, ये बेयर्स रिएजेंट है, सबके बारे में लिख देते हैं। और ये क्या, जिंक क्लोराइड HCl तो रिडक्शन के काम आता है ये, लेकिन लिंडार नहीं है ये, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन कह रहा है, द स्टेटमेंट 1 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स 2 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सीब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन बना दो भाई पहले, KMnO4 से इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये रिएक्शन थोड़ी सी विचित्र है, लेकिन ये हो जाती, बहुत कम अमाउंट में होती, क्योंकि ये टर्शरी पोजीशन से क्या करेगा, OH लगा देगा, इसलिए ये हो पा रही है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल बन गया। और एन एल्केन्स के साथ ये रिएक्शन नहीं होती, ये केवल मतलब जो ब्रांच एल्केन है वही रिएक्शन देती है, एन एल्केन्स ये रिएक्शन नहीं देती हैं, तो ये गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर सी आ गया, ठीक है। समय बिना बर्बाद करे जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं, तो 20 मिनट भी नहीं चलेगा क्लास, है ना। अब एल्काइन KMnO4 के साथ हीट किया, मतलब ऐसे हीट किया तो क्या बन जाएगा, ये मैंने बताया था, ये भी रिएक्शन लिखवाई हुई है, एल्काइन KMnO4 के साथ हीट करें या फिर H+ डाल दें तो क्या बन जाता है, एसिड। और OCH3 को कुछ नहीं होगा। अच्छा, OCH3 को अगर तुम OH बनाने की कोशिश करोगे तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ एसिड के साथ, तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया। सिंपल है, जीवन आसान। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैच द लिस्ट विद 1 and 2 अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करने का काम आता है, बीटा एलिमिनेशन। तो एक ऑप्शन हो गया 3, ये बीटा एलिमिनेशन काम आता है। H2PDBaSO4 क्या है, लिंडलार्स कैटलिस्ट, तो इसका आंसर हो गया 4। तो फर्स्ट का 3 और सेकंड का 4 किस में है, फर्स्ट का 3 सेकंड का 4 बी में है, तो बी सही होगा। बाकी तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा, फिर भी देख लेते हैं। BSC जो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का क्या होता है, C6H6Cl6, तो ये किससे बना होगा, ऑब्टेन बाय एडिशन रिएक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। और पॉलीएस्टाइलिन जो होती है वो इलेक्ट्रोड्स इन बैटरी में यूज़ होती है, क्योंकि कंडक्टर की तरह काम कर सकती है, इसलिए इसका आंसर बी ही सही है। तो हमें अगर 2 नहीं भी पता हो नीचे वाले, तो ऊपर वाले देख के हम आंसर को मार्क कर सकते हैं। इतने सरल क्वेश्चन तो कभी भी नहीं है। देखो क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ विच रिएजेंट विल अफेक्ट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड चेंजेस इट टू इरिवर्सिबल। तो HI क्या करता है, HI रिवर्सिबल करता है, और उसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करते हैं, जिससे क्या बन जाता है, HI कन्वर्ट हो जाता है किसमें, I2 में। और ली चटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होती है, रिएक्शन फॉरवर्ड चेन लगती है। इसमें तो लिखने का भी कोई स्कोप नहीं है कि यार मैं ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है बहुत भारी कुछ लिख दूंगा इसमें, ठीक। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A C4H8 ऑन ट्रीटमेंट विद KMnO4 H+ यील्ड्स कंपाउंड B C3H6O एंड, ठीक है, ये बना रहा कंपाउंड A ऑल्सो यील्ड्स B ऑन ओजोनलेसिस। तो यानी कि कैसा है, एल्कीन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि KMnO4 और दोनों से रिएक्शन कराने पे कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जैसा है, ये कैसा है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जैसा। अब कोई ये मत कहना कि यार कीटोन्स का भी सारा ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होता है, पॉप ऑफ थ्रू लगा देंगे, लेकिन अभी हमसे जब कह रहा है कि कीटोन बनाए तो कीटोन ही बनाएंगे, ठीक। और साइमल्टेनियसली क्या कह रहा है कि O3 और ZnH2O के साथ भी ओजोनोलिसिस कराएंगे, तब भी क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है। तो हमने सही एल्कीन गैस कर पाई, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन आ जाएगी। नंबर कर लो 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपीन, तो ये हो गया, सही है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि KMnO4 के साथ ट्रीटमेंट कराया, ये KMnO4 लिखा हुआ है, अगर ना दिख रहा हो तो, ऊपर तो नहीं कुछ इरेज हो गया,
ऊपर तो नहीं इरेज होने लगी वो। ये KMnO4 लिखा है और H2SO4 के साथ इसे ट्रीट कराया, ठीक। H2SO4 के साथ ट्रीट कराया तो मेजर प्रोडक्ट बना। तो KMnO4 H2SO4 के साथ हीट ट्रीट कराएंगे तो क्या बनेगा भाई, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी। ये बन गया, ठीक है। ये बन पाया कि नहीं बन पाया। और ये क्या है, ये बेयर्स रिएजेंट है, ये बेयर्स रिएजेंट है, इससे कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सिस में OH OH आ जाएंगे। तो ये डाइऑल बन गया, 1,2 डाइऑल बन गया, और ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो मैं बस पता होना चाहिए क्या हो रहा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ए क्या है, ए हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और बी क्या है, डाइऑल। खत्म हुआ सवाल। अगला, मेटालिक सोडियम डज नॉट रिएक्ट विद, जिसके पास एसिडिक एच नहीं हुआ, टू ब्यूटाइन के पास कोई एसिडिक एच नहीं है। इथाइन के पास देखो एसिडिक एच है, गैसियस अमोनिया के पास भी एसिडिक एच है, और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के पास तो है ही एसिडिक एच। तो एसिडिक एच अगर नहीं होगा तो सोडियम रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक। अगला सवाल, द स्टीरियोआइसोमर्स दैट वुड बी फॉर्म बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांस टू ब्यूटीन। ये तो कॉपी का लिखा हुआ सवाल है यार, देखो बिल्कुल। ट्रांस टू ब्यूटीन बनानी है हमें, ट्रांस टू ब्यूटीन की रिएक्शन हमने कैसे कराई, Br2 से कराई, तो इससे क्या बन गया, मीजो बना। 2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी इन्होंने मिरर इमेज भी बना दी, तो 2 आइडेंटिकल आइसोमर मीजोमर्स बन जाएंगे। क्या बन गया, मीजो बन गया, और आइडेंटिकल भी कह रहा है, सही है। चलो अगला देखते हैं। 15वें पे पहुंच गए और अभी हम लोग 13वें मिनट में आए हैं। तो सिंपल सवाल है, जल्दी जल्दी करके खत्म कर रहे हैं। क्या है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल असर्शन एंड अदर रीजन। क्या कर रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोमीन वाटर विद प्रोपीन इल्स 1 ब्रोमोप्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपीन की रिएक्शन Br2 वाटर से कराएंगे तो क्या करता है, Br प्लस और OH माइनस का मार्कोनिकॉफ एडिशन, तो इसका नाम आ गया 1 2 3, तो आ गया 1 ब्रोमो 2 प्रोपेनॉल, ठीक। 1 ब्रोमो 2 प्रोपेनॉल सही है। अटैक ऑफ वाटर ऑन ब्रोमीन एंड फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल एंड रिजल्ट्स टू ब्रोमोप्रोपेन टू ऑल। तो ये भी क्या है, सही स्टेटमेंट है, मार्कोनिकॉफ सही हो रहा है एडिशन, तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एल्काइन की रिएक्शन हमने किससे कराई, एल्काइन की रिएक्शन कराई NaNH2 से। जब NaNH2 से कराई तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na प्लस बन गया। फिर इसकी रिएक्शन कराई। अब देखो, जब इसकी रिएक्शन हमें करानी है तो जो हमें रिएजेंट दे रखा है वो ट्रिकी सा दे रखा है। ट्रिकी सा इसलिए कह रहा हूँ इसे क्योंकि ये SN2 भी कर सकता था और एसिडिक एच भी निकाल सकता था, लेकिन एसिडिक एच निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम SN2 कराएंगे, ठीक। क्या कराएंगे, SN2 कराएंगे, और इससे बना क्या देंगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH OH और CH3। फिर अगली रिएक्शन किससे करानी है, H2PDC से। तो इससे बन गई क्या, एल्केन बन गई है। कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन थे, तो 5 हो गए, 6 पे आ गया OH और 7वें पे आ गया CH3, ठीक। फिर उसके बाद रिएक्शन कराई CrO3 से, तो CrO3 क्या करेगा, CrO3 तो ऑक्सीडेशन करेगा, तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या बन गया, CH3 CH2 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 CO CH3। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, बी ऑप्शन मैच कर गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्या है, ये आइसोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट
एंड 125 डिग्री सेंटीग्रेड क्या बनाएगा? सेलेक्टिव प्रोसेस है ब्रोमिनेशन, तो बी आर यहाँ पर लगा देगा तो आंसर ये आ जाएगा। बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। चलो इंटीजर पे भी आ गए, इंटीजर भी देख ही लेते हैं क्या करा है इंटीजर भी। कह रहा क्लोरो कंपाउंड ए फॉर्म्स एन एल्डिहाइड ऑन ओजोनोलिसिस बाय द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब ये एल्कीन टाइप का है कुछ। व्हेन वेपराइज्ड कंप्लीटली 1.53 ग्राम्स ऑफ ए गिव्स 448 ml ऑफ वेपर एट एसटीपी। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ, या ऐसा लिख लेते हैं इसे सरल करके कि 22,400 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। अब इसमें देखो 22,700 लेने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि नंबर इतना प्यारा दे रखा है ना। और 448 ml के लिए कितना लगेगा? 1/22,400 इंटू 448, इससे 2 टाइम्स गया तो ये आ गया 0.02 मोल्स आ गया। कितने से बन रहा है? तो मोलर मास कितना आ गया? मोल्स इज इक्वल टू हो गया किसके? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, तो मोलर मास मोल्स कितना आ गया? 0.02 इज इक्वल टू गिवन मास 1.53 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो m की वैल्यू आ गई 1.53 डिवाइडेड बाई 0.02 यानी कि 76 पॉइंट आ जाएगी। डिवाइड करेंगे तो 76.5 आ गई। ठीक, तो मास ऑफ क्लोरीन अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो आ जाएगा, मास ऑफ क्लोरीन था 36.5 ग्राम्स। तो मास ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना आ गया? मास ऑफ हाइड्रोकार्बन आ गया 76.5 माइनस 36.5 यानी कि 35.5 होता ना यार ये। तो 41 ग्राम्स आ गया। अब जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या रहा होगा? CnH2n -1Cl रहा होगा क्योंकि ये एल्किनाइल क्लोराइड होगा। तो ये हो गया Cn हो गया 12n प्लस 2 इंटू n-1 सॉरी 2n-1 इज इक्वल टू 41 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। तो कितने कार्बन रहे होंगे? 3 कार्बन रहे होंगे। तो यहाँ पे आंसर 3 लिख देंगे। लेंदी लिख के लगाने में लगा, वैसे मैं शॉर्टकट से करता तो जल्दी से लग जाता। ठीक है, अगला सवाल निहायत ही सरल। क्या कर रहा है? एल्काइन की रिएक्शन रेड हॉट ट्यूब से कराई तो क्या बन गई होगी? बेंजीन। और बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl से कराई इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो नाम बताओगे क्या है? ये गैटरमैन कोच रिएक्शन है। तो इससे क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो कितने कार्बन है? 7 कार्बन्स जो होंगे वो सारे कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है। तो कितना आंसर आ गया? 7 आ गया। सरल सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिथाइलेशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ बेंजीन यील्ड्स 9.2 ग्राम ऑफ टॉयलीन। तो 78 ग्राम, मतलब अगर रिएक्शन लिखो इसका मिथाइलेशन करवाया गया तो इससे क्या बन गई? टॉलुइन बन गई। तो 78 ग्राम से कितनी बन रही है? 92 ग्राम। तो 10 ग्राम से कितनी बननी चाहिए? 92 ग्राम अपॉन यूनिटरी मेथड से कर देंगे भाई। देखो 1 मोल से 1 मोल में नहीं तो यानी 78 ग्राम ऑफ बेंजीन विल फॉर्म 92 ग्राम ऑफ टॉलुइन। तो 92 अपॉन 78 इंटू 10 ग्राम्स ऑफ टॉलुइन। ठीक, सही है। तो कितना आ गया? 920 अपॉन 78 ग्राम्स आ गया। तो इसे जब सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 11.8 ग्राम्स। ठीक, इतने ग्राम टॉलुइन आ गई। अब इतने ग्राम टॉलुइन आ गई तो परसेंटेज यील्ड कितनी आ गई? गिवन यील्ड कितनी है? 9.2 ग्राम अपॉन 11.8 इंटू 100। तो इससे आ जाएगा 77 पॉइंट कितना आ रहा? 77.96 ग्राम % आ रहा है।
तो अप्रॉक्सीमेट कर देंगे तो 78% लिख देंगे। तो इसका आंसर 78 लिख देंगे। ख़त्म हो गया। तो इस तरह से 20 मिनट में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए। निहायत ही सरल क्वेश्चन थे, इनमें बुद्धि लाने की कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, इसलिए अब बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये काम करना है क्योंकि लोगों तक हमें पहुँचना है। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।